नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारी रामोहम श्रृंखला की चौथी कड़ी में। तो आप सबने तो यही सुना होगा, मैंने भी यही सुना था इससे पहले कि श्री राम तो दशरथ के पुत्र हैं, तो फिर वो जटायु के कैसे बने? तो चलिए इस कहानी को समझते हैं और जानते हैं कैसे हुआ ये। देखिए, बात ये थी कि जब राजा दशरथ दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे थे तो वो आकाश में युद्ध कर रहे थे। अब युद्ध करते करते वो रथ से गिर गए। अब उनको नीचे गिरता देख जटायु ने तुरंत उन्हें अपनी पीठ पर बिठा करके उनकी जान बचाई। इस बात से वह खुश हो गए। अब राजा दशरथ का नेचर था कि वह जब भी किसी से खुश होते थे वह उसे वचन देते थे कि वह जो भी उससे चाहे मांग ले वह उसको अवश्य देंगे। इसीलिए जब माता कैकेयी ने भी उनकी जान बचाई थी तो उनको भी उनने खुश होकर वचन मांगने को कह दिया था। तो उन्होंने सेम जटायु को भी कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? तो जटायु बोलता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए हे राजा दशरथ, आपका जो पहला पुत्र होगा आप उसे मुझे दे दीजिएगा। अब शर्त अनुसार जब श्री राम का जन्म होता है तो श्री राम को वह जटायु को दे देते हैं, लेकिन नारद मुनि आके उन्हें समझाते हैं कि इस शिशु का लालन पालन नहीं कर सकते हो क्योंकि यह मनुष्य है और तुम एक गिद्ध हो, इसीलिए इसको पुनः लौटा दो दशरथ को। और इसीलिए एक बार ही सही, लेकिन जटायु ने श्री राम को अपना पुत्र माना था, इसीलिए उनके अंतिम समय में उनकी अंत्येष्टि स्वयं श्री राम करते हैं।